सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम, आपका सबका स्वागत है इस वेबिनार में। एंड जैसे टॉपिक अभी बताया गया है, टॉपिक है ZLEMA, द टूल फॉर स्मार्टर एंड फास्टर ट्रेड्स। तो ये इंडिकेटर यूज करके आप कैसे स्मार्टर फास्टर ट्रेड्स ले सकते हो वो डिस्कस करने वाले। ये इंडिकेटर आपने शायद पहले यूज किया होगा, शायद नहीं भी किया होगा। तो जिसने नहीं किया है उसके लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, या जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उनके लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है कि उनको और इनसाइट्स उसमें मिलेंगे कि और किस वे में इस चीज को यूज किया जा सकता है। तो वही इस वेबिनार में कवर होगा। और लास्ट में जो है एकदम हम एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे कि जिस बेसिस पे हम एंट्रीज ले सकते हैं। एंड कुछ और भी डिस्कशंस जो है हम इसमें करने वाले हैं। तो उसके लिए आप एंड तक रुकिए, एंड बीच बीच में आपके जो भी क्वेश्चंस है आप वो चैट सेक्शन में डाल सकते हो। तो हम रुक रुक के उनका आंसर भी देंगे थ्रू आउट द वेबिनार। तो आई होप आपका पार्टिसिपेशन प्रॉपर रहेगा एंड आप भी इंटरेक्ट करोगे मेरे साथ। तो अभी जस्ट मैं अपना कैमरा यहाँ पे बंद कर लूंगा, एंड वेबिनार में जो पीपीटी मैंने बनाई है उसके थ्रू आपको मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। फ्लो वेबिनार क्या है, फ्लो क्या है, इंडिकेटर क्या है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो अब मैंने कैमरा बंद कर दिया तो आप पीपीटी जो है एकदम फुल स्क्रीन में देख पा रहे रहोगे। तो फर्स्ट टैब में तो बेसिकली आपका जो भी टॉपिक है एंड मेरा इंट्रोडक्शन एक दिया हुआ है, तो वो आप रीड कर सकते हो। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे जाएंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में बेसिकली टॉपिक्स क्या हमने कवर्ड किए हैं आज के वेबिनार में वो हमने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ZLEMA। फिर उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ये पर्टिकुलर इंडिकेटर कैसे कैलकुलेट होता है, या मतलब कैलकुलेशन से आपको एक ही चीज समझ में आएगी कि ये यूजफुल क्यों है एंड दूसरे इंडिकेटर्स के ओवर आपको इसको यूज क्यों करना चाहिए। एंड जैसे टॉपिक ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जो है ट्रेड्स जो है प्रॉपर ले पाए, तो ये कैलकुलेशन में ही रहेगा, राइट? कि कैलकुलेट एक पर्टिकुलर वे में होता है जिस वजह से वो प्रॉपर रिजल्ट्स आपको देता है। तो हम कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे कि व्हाई इट इज यूजफुल एंड किस बेसिस पे वो कैलकुलेशन होता है वो डिस्कस करेंगे। एंड फिर लास्ट में सॉरी सेकंड लास्ट जो है वो टॉपिक है व्हाई टू यूज ZLEMA, मतलब ये इंडिकेटर आपको क्यों यूज करना चाहिए एंड किस वे में यूज करना चाहिए। मतलब कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए सूटेबल रहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए सूटेबल होते हैं। तो कब आप इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हो, किस मार्केट सर्कमस्टेंसेस में आपको सबसे ज्यादा ये बेनिफिशियल रहेगा, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड एकदम एंड में जो है एक छोटी सी जो है हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं जो ये इंडिकेटर के ऊपर हमने बनाई हुई है। तो उसके लिए भी आप एकदम लास्ट में वेट करना ताकि आपको पता चले कि ये स्ट्रेटेजी क्या है, इसको आपको यूज कैसे करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले। तो स्ट्रेटेजी के लिए भी आप एंड तक रहना, ये आपको भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको पता रहना चाहिए कैसे यूज करना है, इसके लिए आप एंड तक रुके रहिए। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग कि व्हाट इज ZLEMA, हम जस्ट एक पोल लॉन्च कर रहे जस्ट टू नो कि कितने लोगों को मालूम है कि मतलब उनने या तो यूज किया है ये पर्टिकुलर इंडिकेटर, ये नाम से मतलब बहुत ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। बट अगर आपने यूज किया है तो आप यस में वोट कर सकते हो, अदरवाइज आप नो में वोट कर सकते हो। तो वो पोल मैं यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ आपके लिए। आप इसमें क्विकली मेरे को रिप्लाई करके बता सकते हो कि हैव यू यूज दिस इंडिकेटर बिफोर, या आपने सुना है एटलीस्ट ये इंडिकेटर के बारे में कि नहीं सुना है। क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर टर्मिनल्स पे भी अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर इंडिकेटर अवेलेबल नहीं होता है। तो ये भी एक चीज है। तो आप इसमें वोट करके बता सकते हो कि आपने सुना है कि नहीं ये इंडिकेटर के बारे में। एंड ये बेसिकली फर्स्ट पोल है, तो यही सब चीजें सेट करेगा। अगर मतलब मोस्ट ऑफ पीपल को मालूम रहेगा तो फिर हम जो है इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे फोकस ज्यादा करेंगे, जैसे स्ट्रैटेजी, वो सारी चीजों पे। अदरवाइज अगर आप नहीं जानते हो तो फिर मैं उस पर भी फोकस करूंगा कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है एंड एवरीथिंग, वो सारी चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे हम। तो एक बार अगर आपका सबका आंसर आ जाता है तो हम जस्ट 5 सेकेंड्स में इस पोल को क्लोज कर देंगे। मोस्टली जो रिजल्ट्स मुझे दिख रहे हैं वो मुझे अपने हिसाब से सेटिस्फैक्टरी लग रहे हैं। मतलब मुझे समझ रहा है कि ये टॉपिक चूज करके हमने अच्छा, क्योंकि मोस्टली लोगों के रिप्लाईज नो में ही आए हैं एंड जो वोट्स आए हैं वो कहीं ना कहीं 80% पीपल ने वोट किया है। तो अभी जस्ट एक पोल को हम क्लोज कर देंगे एंड जो है फर्दर हम मूव करेंगे। ठीक है, तो हमने पोल यहाँ पे क्लोज कर दिया है।
एंड बेसिकली इसके अंदर मैं आपके साथ भी रिजल्ट्स जो है डिस्कस करना चाहूंगा। मतलब 3% लोग हैं जिनने बोला यस, तो मतलब उनको ये इंडिकेटर के बारे में पता है, उनने ये नाम पहले भी सुना हुआ है। एंड 97% ऑलमोस्ट लोग हैं जिनने नो बोला है। तो डेफिनेटली बहुत सारा ये मतलब एकदम ही मेजोरिटी लोग को तो मालूम ही नहीं है ये इंडिकेटर क्या है एग्जैक्टली। तो ये डिस्कस कर लेते हैं। अभी फर्स्ट टॉपिक पे बढ़ जाते हैं। पूल तो एंड हो गया है, मुझे आइडिया भी आ गया है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मालूम है ये इंडिकेटर के बारे में। तो वो हम डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सो विच इज व्हाट इज ZLEMA इंडिकेटर। तो वो डिस्कशन हम कर लेते हैं कि वो इंडिकेटर कौन सा है, क्या है। तो फर्स्ट ही लाइन में हमने इसको क्लियर आउट कर दिया है कि ये बेसिकली एक शॉर्टकट है आपके जीरो लैग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के लिए। तो बेसिकली ये जो है एक इंडिकेटर है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। और इसके नाम में ही जैसे जीरो लैग लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये एक इंडिकेटर है जो प्राइस को क्लोजली फॉलो करता है। जब भी रिवर्सल्स आते हैं वो आपको दूसरे इंडिकेटर्स के मुताबिक जो मतलब एंट्री मिलती है उससे बहुत क्विकर एंट्री आपको ये देता है। यही आप सेकंड पॉइंट पढ़ोगे अगर, तो वो लिखा हुआ है हमने जो जीरो लैग मूविंग एवरेजेस है वो स्पेशलाइज मूविंग एवरेजेस है। बेसिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी एक्स्ट्रा कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस किए जाते हैं जिस वजह से ये जीरो लैग को अचीव किया जाता है। मतलब वो प्राइस एकदम जैसे अगर आप ये इमेज में भी देखोगे जो हमने यहाँ पे अटैच करके रखा है, तो ये इमेज के अंदर आप देख पाओगे दो मूविंग एवरेजेस हमने बेसिकली प्लॉट किए हैं। एंड ये मूविंग एवरेजेस आपको क्लियरली ये दिखा रहे कि ये प्राइस के एकदम क्लोजली फॉलो करते हैं। एंड जब भी ये प्राइस रिवर्स होना स्टार्ट होता है तो तब ये एवरेजेस भी रिवर्स होना क्विकली स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप कंपैरिजन देखोगे ये मूविंग एवरेजेस का कंपेयर टू आपके सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस ऑन द सेम पैरामीटर्स, अगर आप इन दोनों को प्लॉट करते हो तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि ये जो मूविंग एवरेजेस हम प्लॉट कर रहे हैं चार्ट के अंदर, वो मूविंग एवरेजेस आपको बहुत क्विक एंट्रीज एंड क्विक एग्जिट्स भी दिखाते हैं। मतलब ऐसा ही नहीं है कि आपको एंट्री क्विक मिल जाएगी बट आप एग्जिट के लिए वेट ही करते रहोगे। ऐसे कोई चीज नहीं है इसमें। कैसा है कि आपको एंट्री भी क्विक मिलेगी एंड जब मार्केट रिवर्स करना स्टार्ट करेगा तब आपको रिवर्सल के टाइम पे भी इसमें एग्जिट क्विक मिल जाएगा। तो मोस्टली तो लोगों का प्रॉब्लम ही ये होता है कि मतलब पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि एंट्री नहीं मिलती, और फिर अगर एंट्री प्रॉपर हो भी जाती है तो एग्जिट नहीं मिलता। मतलब रिवर्स हो जाता है, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाता है, या प्रॉफिट वाले ट्रेड्स लॉस में चले जाते हैं। तो वो चीज जो है आपके ये जीरो लैग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस सॉल्व करने में आपका हेल्प करेगा। तो जैसे यहाँ पे यूजेस भी इसके लिखे हुए कि द स्पेशलाइज्ड मूविंग एवरेजेस एम टू रिड्यूस लैग एंड प्रोवाइड क्विकर सिग्नल्स, मेकिंग इट अ वैल्यूएबल टूल फॉर ट्रेडर्स हु नीड टू रिएक्ट फास्ट टू मार्केट चेंजेस। राइट, तो जैसे जीरो लैग का मतलब ही वो है कि मतलब लैग हो ही ना, मतलब जैसा मार्केट आपका मूव कर रहा है उस हिसाब के आपके ट्रेड्स है। एंड कहीं पे भी आप अपोजिट नहीं जाओ मार्केट के, और आपको जो है क्विकर सिग्नल्स मिले, जल्दी आपको सिग्नल मिल जाए कि हाँ ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो अगर आप अपोजिट साइड के पोजीशन में हो तो आप उस पर्टिकुलर पोजीशन को उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे एग्जिट कर सकते हो। एंड जो है अपने या तो प्रॉफिट्स को सिक्योर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने कोई पोजीशन लिया और वो आपके अगेंस्ट जा रही है तो आप एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट कर सकते हो या मिनिमम लॉस में उस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जिट कर सकते हो। तो जो ZLEMA है इसका हमने जो एक आइडिया ले लिया है कि ये इंडिकेटर क्या है। अब आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल को ये तो समझ गया होगा कि ये क्या चीज है, उनको समझ गया होगा ये पर्टिकुलर क्या चीज है। तो इसके बाद हम जो है नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ेंगे, जो कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज है इस पर्टिकुलर मूविंग एवरेज के लिए, जो है इसका कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में आप देखोगे तो इस कैलकुलेशन वाली स्लाइड में हमने पूरे स्टेप्स इसके लिखे हुए, मतलब शॉर्ट में लिखे हुए, क्योंकि आपको कैलकुलेशन एग्जैक्टली जानना जरूरी नहीं है कि क्या फॉर्मूला लगता है और क्या लगता है उसकी वजह से कैलकुलेट होता है, वो आपका जानना जरूरी नहीं है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपको किस वे में वो लैग को रिमूव करने में हेल्प करता है। सो फॉर दैट रीजन हमने ये कैलकुलेशन वाला एक स्लाइड यहाँ पे आपके लिए डाला हुआ है। तो पहले यहाँ पे आप कंपोनेंट्स अगर देखोगे, कंपोनेंट्स इन कैलकुलेशन ऑफ जीरो लैग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, सो आपने नाम में ही नोटिस कर लिया होगा कि जीरो लैग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है ये पर्टिकुलर चीज। सो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके नाम में ही है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में ही इसके EMA आपने देख लिया होगा। मतलब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है तो प्रिटी ऑब्वियस इसमें एक पार्ट तो जो कंपोनेंट है उसका, दो मेन पार्ट है इसके, एंड उसमें से एक कंपोनेंट जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है आपका।
तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, एंड दूसरा पार्ट है जो लैग है। तो मतलब आप लैग कैलकुलेट करते हो, एंड देन उसका एक कैलकुलेशन होता है जिससे आपको ये जीरो लैग इंडिकेटर्स जो है मिल जाते हैं, आपके मूविंग एवरेजेस आपको मिल जाते हैं। तो आप स्टेप्स यहाँ पे देख लेते हैं हम, जो लैग कैसे कैलकुलेट होता है, एंड लास्ट में एकदम टुवर्ड्स द एंड आपको जो है आपका ZLEA में कैसे मिलता है, जीरो लैग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका कैसे कैलकुलेट होता है, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो कंपोनेंट्स वाले विंडो में अगर आप देखोगे तो लैग का हमने एक कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो लैग का कैलकुलेशन इज समथिंग लाइक करंट प्राइस माइनस प्रीवियस ईएमए। तो बेसिकली इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप ही है इसका कि कैलकुलेट द ईएमए। तो मतलब पहले जो कैलकुलेशन होती है वो ईएमए की कैलकुलेशन होती है। तो आप कोई भी अगर मार्केट में जा रहे हो तो आप पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट करोगे। मतलब इसके कैलकुलेशन के लिए पहले आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करना रहेगा, फिर आपको कैलकुलेट द लैग करना पड़ेगा। लैग कैसे कैलकुलेट होगा, आपका करंट प्राइस जो चल रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे, करंट कैंडल की जो क्लोजिंग रहेगी वो आपको लेनी है, एंड प्रीवियस ईएमए की वैल्यू जो हमने ईएमए प्लॉट किया है, मे बी 100 पीरियड्स का मूविंग एवरेज प्लॉट किया है या 50 पीरियड्स का मूविंग एवरेज जो प्लॉट किया है, वो प्लॉट करने के बाद उसकी जो प्रीवियस कैंडल पे जो वैल्यू आई रहेगी, जो भी टाइम फ्रेम में आप उसको देख रहे हो, उसके प्रीवियस कैंडल की जो भी वैल्यू आई रहेगी उसको आपको करंट प्राइस से माइनस कर देना है। तो ये अगर आप देखोगे तो हम ये चार्ट्स में और इजीली समझते हैं, क्योंकि मेरे बोलने से आपको मे भी इतना समझेगा नहीं, या स्लाइड्स देख के भी आपको इतना समझेगा नहीं कि ये क्या चीज है। तो इसके लिए हम एक स्टडी ऐड कर देते हैं, तो आपको कैलकुलेशन जो चीज हो रही है यहाँ पे, तो कैलकुलेशन जो है विद ईज आपको समझ में आएगा। एंड यही एक चीज है कि इंडिकेटर अगर आप समझ जाओगे एक बार कि इंडिकेटर में किया गया है, तो आपको समझ जाएगा कि वो किस वे में आपको हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 जैसे हम प्लॉट कर रहे हैं पर्टिकुलर चार्ट पे, एंड टूल्स भी हम हटा देते हैं, तो क्लीनर चार्ट रहेगा आपके लिए। तो ये आप देख पा रहे हो क्लीनर चार्ट है। अभी जैसे ये निफ्टी में हमने प्लॉट किया लेट से, तो निफ्टी में एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो निफ्टी में आपका जीरो लैग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो हम प्लॉट कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। अब अगर आप देखोगे तो निफ्टी में हमने प्राइस यहाँ पे डाल दिया, तो लैग कैसे कैलकुलेट होगा, लैग इस वे में कैलकुलेट होगा कि अभी करंट प्राइस या करंट क्लोजिंग निफ्टी की क्या है वो हम देखेंगे। तो करंट क्लोजिंग अगर आप देखो तो 22,795 के अराउंड ये क्लोजिंग आई है। तो करंट प्राइस हम ले लेंगे 22,795, और फिर हम पिछले कैंडल पे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की वैल्यू थी वो ले लेंगे, वो थी 23,057। एंड ये जब हम माइनस करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें आना चाहिए यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, देन यहाँ पे 53 पॉइंट्स ऑलमोस्ट आपको देखने मिल रहे हैं, 57 देखने को मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट 63 के अराउंड या 62 के अराउंड आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये जो लैग है इस वे में कैलकुलेट होगा, करंट कैंडल का जो क्लोजिंग है माइनस प्रीवियस कैंडल पे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका वैल्यू आप लोगे, उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो बेसिकली इन दोनों के बीच में अभी के हिसाब से जो डिफरेंस है या स्प्रेड आप कंसिडर कर सकते हो, मतलब मार्केट की लैंग्वेज में अगर आप बोलो तो इसे स्प्रेड कहेंगे, इन दोनों का डिफरेंस जो रहता है उसे आप स्प्रेड बोलोगे। तो ये स्प्रेड हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली पहले, तो लैग इज नथिंग बट स्प्रेड। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और करंट प्राइस के बीच में जो लैग है या जो स्प्रेड है उसको कैलकुलेट करते हैं, एंड वंस दैट इज डन तो हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे जो रिमूव लैग फ्रॉम करंट प्राइस। सो करंट प्राइस जो है आपका, उस प्राइस में से जो है आप लैग को रिमूव कैसे करोगे, वो सिंपली इस वे में होगा कि करंट प्राइस जो आपका आ रहा है, करंट प्राइस में से आप जो लैग का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, मतलब हमने जहाँ पे स्पाइडर के अंदर जब हम गए तब हमने ये वैल्यू लिया 22,795, ये क्लोजिंग था, एंड जब हमने डिफरेंस निकाला तो ऑलमोस्ट 62 पॉइंट्स का हमें डिफरेंस आया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 22,795 में से उस वैल्यू को जो है माइनस कर दोगे, पर्टिकुलर 22,795 में 22,795 माइनस ये पर्टिकुलर वैल्यू, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू आप माइनस करोगे तो उससे आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, एंड देन ऐसे आप पर्टिकुलर नंबर ऑफ बार्स के लिए करोगे, 5-10 बार्स के लिए आप करोगे तो आपको एक नया डेटा रेंज मिल जाएगा। एंड वो डेटा रेंज पे अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करते हो, जो हमारा फोर्थ स्टेप है, कैलकुलेट ईएमए बेस्ड ऑन द प्राइस विदाउट द लैग, तो हमें यहाँ पे हमने लैग रिमूव कर दिया करंट प्राइस से, तो मे बी हमको अगर 10 मूविंग एवरेज का प्लॉट करना है तो हम 10 ऐसे डेटा पॉइंट्स लेंगे, जैसे हर कैंडल का हम जो है करंट प्राइस निकालेंगे विदाउट द लैग। वो प्राइस आपको मिलने के बाद देन उस पे आप जो है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वापस से प्लॉट कर दोगे।
तो अब जो आपको ये करने के बाद, पूरा प्रोसीजर करने के बाद जो मूविंग एवरेज मिला है, वो है आपका जीरो लैग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली एकदम सिंपल टर्म्स में आप बोलो तो आपने ईएमए कैलकुलेट किया, ईएमए से फिर आपने स्प्रेड कैलकुलेट किया, करंट प्राइस और ईएमए का स्प्रेड। आपने उस स्प्रेड को जो है करंट प्राइस में से निकाल दिया। तो आपने वो जब स्प्रेड निकाल दिया करंट प्राइस में से, तो आपका लैग उसमें से जो है रिमूव हो गया, और जो डिफरेंस आ रहा था आपके ईएमए और करंट प्राइस के अंदर, वो डिफरेंस आपका रिमूव हो गया। एंड देन जब आपने फिर एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट किया उसके ऊपर, तब आपको जो है एक जीरो लैग मूविंग एवरेज मिला, जो आपके प्राइस को क्लोजली फॉलो करता है एंड उस बेसिस पे आपको क्लियर सिग्नल्स देता है कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है। आई थिंक यहाँ तक जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। मतलब कैलकुलेशन एक कॉम्प्लेक्स थोड़ा था, अगर आपको समझा है तो आप एक बार मुझे चैट में बता दो कि ये पर्टिकुलर थिंग आपको समझी है कि नहीं समझी है। प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश टू। सो सिंपली in short, I'll explain it to you. So basically the calculation, I have written it in English only, but I'll again explain it to you. So basically in the calculation of the zero lag exponential moving average, you have two components, that is the exponential moving average and the lag. So lag, so first you plot the exponential moving average. So exponential moving average, you can basically just plot it on the chart. You have the option over here. Then after that is done, you calculate the particular lag. So lag, how you calculate? You have the formula over here. So lag is basically the current price minus the exponential moving average. So uh, here, when you get the difference between the two uh, particular things, you get the lag. Then after that, what you do is you reduce the lag from the current price. So when you do this same procedure for 10 particular candles, you get a new data series, and based on that data series, if you plot the exponential moving average, you will get the zero lag exponential moving average. So I think Ganesh sir, this is very sure. I think now in short I have explained it to you. Mostly you would have understood the particular concept. Uh, so I think in the chat some people are asking about the, like they could not join in the beginning, so they wanted the particular link or recording. They are asking if the recording will be available. So yes, the recording will be available. It will be uploaded on our YouTube channel, and also you can join the our WhatsApp channel. So there you will receive all the particular updates for that. So uh, kindly explain with numbers, sir. With numbers, we can like just plot the exponential moving average and that particular average, the zero line moving average, will plot it on the particular chart, and then आपको numbers जो है समझ जाएंगे कि मतलब exactly मतलब उसमें क्या difference आ रहा है, उससे हमें मिल क्या रहा है. Any query of this method or chart? यस सर, ये क्वेरी और मेथड हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. बेसिकली जैसे लोगों को मालूम नहीं है प्लॉट कैसे करना है, तो इतना बड़ा कैलकुलेशन जस्ट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है. स्पाइडर में तो ये पर्टिकुलर चीज आप प्लॉट कर सकते हो विदाउट इतना बड़ा कैलकुलेशन किए. तो वो भी मैं आपको मेथड डेफिनेटली बताऊंगा, एंड जो क्वेरी एंड चार्ट है ये पर्टिकुलर चीज के लिए, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी. Please apply the indicator last step, which will help to understand clearly. ओके सर, ये एक अच्छा मतलब आपने बोला, तो ये हम एक चीज ऐड कर देते हैं तो आपको और क्लियरली जो है लास्ट में इंडिकेटर ही हम प्लॉट करने का दिखा देते हैं कि कैसे ये इंडिकेटर को हम ऐड कर सकते हैं, एंड फिर आपको जो डिफरेंस है वो और क्लियरली दिखेगा कि ये कैसे आपको हेल्प करता है. सो हम वो चीज कर देंगे यहाँ पे. जैसे आप, हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज व्हेन वी प्लॉटेड, so you would have seen that we went to averages only. So for zero lag exponential moving average also you will have to use the same thing. So you'll go to the averages, we'll select in all time frames so that the indicator gets plotted in all the time frames. Then over here, if you place your cursor,
then you will be able to see that there are multiple types of moving averages that you can plot, and the moving average that we are talking, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो मूविंग एवरेज एकदम लास्ट में है, 0 लैग। तो आप Z प्रेस करोगे जस्ट, तो Z प्रेस करने के बाद अगर आप पीरियड यहाँ पे डालते हो, लाइक लेट से हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 लिया है, तो वैसे ही हम यहाँ पे Z में भी 10 ले लेते हैं, एंड इसका कलर जो है डिफरेंट ले लेते हैं हम। तो एग्जैक्ट डिफरेंस जो है इन दो मूविंग एवरेजेस का क्या आता है वो हमें देखने मिलेगा। सो ये एक हमने प्लॉट किया है मूविंग एवरेज। तो इन द डेली टाइम फ्रेम में हमने प्लॉट किया है। अगर आप इंट्राडे में भी इसमें जाते हो तो बेसिकली ये मूविंग एवरेज जो है प्राइस को बहुत क्लोजली फॉलो करता है, एंड इसमें आपको क्विकर एंट्रीज क्विकर एग्जिट्स, मतलब फास्ट ट्रेड अगर आप करते हो तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, एंड लॉन्गर टाइम फ्रेम्स में भी अगर आप डेली में भी करते हो तो भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो ये इस हिसाब से इसका डिफरेंस रहता है, मतलब प्राइस को बहुत क्लोजली फॉलो करेगा। जैसे आप यहाँ पे देखो तो निफ्टी के चार्ट में आपका ये डाउनफॉल आया, तो इसने डाउनफॉल में भी एंट्री जो है आपको यहाँ पे क्विक दिलाई, एंड जैसे ही यहाँ पे इस कैंडल में रिवर्स हुआ तब आपको इसने क्विकली एग्जिट भी दिला दिया। तो अगर आप इस तरह के ट्रेडर हो कि आप मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करते हो कोई पर्टिकुलर ट्रेड में, आप या आपको क्विक ट्रेड्स चाहिए, जब फास्ट मोमेंटम है डाउन साइड तब आपको एंट्री मिले क्विकली, एंड जब वो ट्रेंड रिवर्स होने लगे तब आपको क्विकली एग्जिट भी मिले, ज्यादा टाइम आपको उसमें होल्ड ना करना पड़े या ज्यादा को वेट ना करना पड़े। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो ये फॉल जब आता है कहीं पे भी, तो ये फॉल आने के बाद जब रिवर्सल आ रहा है तो ये बहुत फास्ट रिवर्सल्स भी आ रहे हैं, तो उस केस में अगर आप देखो तो नॉर्मल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो आपको एग्जिट है बहुत लेट दे रहा है। तो ये रिवर्सल अगर आप डिस्कस करो, यहाँ पे जो फॉल आया था ये फॉल में इसने आपको यही कैंडल में एग्जिट दे दिया, वेर एज आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत ऊपर लेके जाके एग्जिट दे रहा था। तो बहुत अपर लेवल पे आपको इसमें एग्जिट मिला, तो आपका मतलब ऑलमोस्ट जितना फॉल आया था उतने में ही आपका एग्जिट हुआ, मतलब आपका ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बेसिस पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ है। बट सेम चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसने जैसे इसको क्रॉस किया तब आपका 0 लाख एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में एग्जिट हो गया था। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हो। एंड जैसे ये अगर हमने तो पैरामीटर अभी बहुत 10-10 का ही लिया है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आपका आएगा नहीं। जैसे अगर आप थोड़ा बड़ा पैरामीटर ले लेते हो इसके अंदर, तो आपको और भी इसमें डिफरेंसेस देखने मिलेंगे। जैसे अगर हम 100-100 का प्लॉट करें तो आपको दिखेगा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 के बेसिस पे तो यहाँ पे ही उसने एक सेल सिग्नल जनरेट कर दिया था, जबकि अगर आप एक्सपोनेंशियल 100 को देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब 24,000 पे आया, तब जाके वो आपके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने बोला कि अभी ट्रेंड डाउन है इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर, तो यहाँ पे आपको सेल करना चाहिए, ऐसा कुछ चीज आप बोल सकते हो। तो ये इस वे में आपको हेल्प करता है। तो वो एक चीज रहता है कि क्विकर एंट्रीज क्विकर एग्जिट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो आई थिंक अब ये क्लियर आउट होता है, मतलब हमने प्लॉट करके भी बता दिया है। एक बार आप बता दो अगर ये आपको एक्सप्लेन हो गया या आपको अंडरस्टैंड हुआ है तो। कैन यू जस्ट सेंड द व्हाट्सएप लिंक फोटो टू मी? सर आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे, तो आप वो लिंक को पर्टिकुलरली ज्वाइन कर लो, तो वहां पे से आपको सब डिफरेंस मिल जाएगा। कैन यू एक्सप्लेन प्लॉटिंग अगेन? यस सर, प्लॉटिंग लाइक सिंपल है, आप जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करते हो वैसा ही है इसका। बस आप जब एवरेजेस में जाते हो तो एवरेजेस में you just go have to go to the parameters, and for exponential you type E over here. For 0 lakh moving averages we'll have to press Z. So once that is done, uh, the average type would be plotted. So this will plot your 0 lakh exponential moving average. So I hope ये आपको समझ गया रहेगा कि how to plot the particular thing. सो आई थिंक ये कैलकुलेशन वाला पार्ट तो आपको क्लियर हो गया रहेगा। बाकी एंट्री एग्जिट कैसे लेना है, क्या करना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कौन से मूविंग एवरेजेस आपको यूज करने चाहिए वो चीजें हम आगे डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंस आपको अभी एक्सप्लेन करने के लिए हमने किया था। इसके आगे हम कैलकुलेशन तो आई थिंक आपको अभी अंडरस्टैंड हो गया रहेगा। जो पॉइंट हम एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहे थे वो तो आपको समझ गया रहेगा। प्लीज एक्सप्लेन इन निफ्टी इंट्राडे इंडेक्स 3-5 minute interval.
मैम मीनाक्षी मैम, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। कौन से वैल्यूज यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, वो डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप एक बार जस्ट थोड़ा वेट कर लो, एंड में वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। सचिन सर, हाउ वी कैन कैलकुलेट स्प्रेड डिफरेंस? सर स्प्रेड आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है। जो आपने प्लॉट करने का मैंने मेथड आपको बताया, आप डायरेक्टली प्लॉट करो, आपको स्प्रेड कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो मोस्टली जितने आंसर्स थे हमने आंसर किए, एंड मतलब इंटरवल के बारे में या पैरामीटर के बारे में जिनके क्वेश्चंस है वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हो डेली में। वो सब चीजें हम देखेंगे, कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप जस्ट वेट कर लो। अभी फिलहाल जस्ट एक पोल में डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब आपके लिए ऐड कर रहा हूँ। अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें, उस हिसाब से आपको क्या लगता है ये पर्टिकुलर मूविंग एवरेज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन से टाइप ऑफ मार्केट में आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, कहाँ पे आपको यूजफुल रहेगा? ये आप जस्ट एक बार आंसर दे दो। तो पोल में आप आंसर दे दो, मतलब अभी तक डिस्कस किया उस बेसिस पे आपको क्या लगता है कि कौन से मार्केट में आपका बहुत यूजफुल रहेगा, कहाँ पे आपको इसमें एंट्रीज एग्जिट्स प्रॉपर देखने को मिलेंगे। ओके, सो बहुत सारे वोट्स मुझे यहाँ पे आए। अभी भी कुछ लोगों ने वोट नहीं किया, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप भी यहाँ पे वोट कीजिए। तो हमें यहाँ पे जो है सबके रिप्लाईज एक बार देखने मिल जाएंगे। जस्ट 5 सेकेंड्स और देते हैं हम, आप वोट कर दीजिए। ओके, सो रिप्लाईज यहाँ पे हमें आ गए हैं, मतलब लोगों के पोल के जो वोट्स है यहाँ पे। तो मोस्टली जो लोगों ने आई थिंक अटेंशन पे किया है, तो उनको अंडरस्टैंड भी हुआ है, इससे मुझे समझ रहा है मोस्टली लोगों ने जो वोट दिया है वो मार्केट विथ हाई वोलेटिलिटी पे वोट दिया है। कुछ जो लोग हैं उनको ये भी लगा है कि साइडवेज मार्केट में उनने वोट दिया है। तो साइडवेज मार्केट में सर एज सच इतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल डेफिनेटली रहेगा, बट ज्यादा जो इसमें हेल्पफुल रहता है, मतलब जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, जो हमारा टॉपिक भी है, वो ये है कि फास्टर एंट्रीज एंड फास्टर एग्जिट्स कैसे लेने हैं। वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, और उसके लिए क्यों आप ये मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, वो हमारा डिस्कशन है टॉपिक का। तो डेफिनेटली जहाँ पे हाई वोलेटिलिटी है, जहाँ पे बहुत मूवमेंट आ रहा है, जैसे आपके इंडेक्सेस में जो मूवमेंट रहता है, वहां पे ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है पर्टिकुलर इंडिकेटर, ताकि आपको एंट्री एग्जिट जो है क्विक मिल जाए। एंड या अगर आपका रिवर्सल भी आता है तो आपके बहुत ज्यादा पॉइंट्स का आपके पास रिस्क ना रहे, उसके लिए ये पर्टिकुलर इंडिकेटर है। तो मोस्टली सब लोगों ने यहाँ पे वोट जो किया है वो सही जगह पे किया है। इसके बाद जो है हम यही टॉपिक पे जाने वाले थे नेक्स्ट, कि मतलब कौन सा पर्टिकुलर क्यों यूज करना चाहिए आपको। तो इसीलिए मैंने उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि ये पर्टिकुलर मूविंग एवरेज कब यूज करना चाहिए। तो आई थिंक पोल के बेसिस पे तो मुझे अंडरस्टैंड हो गया कि मोस्टली सब लोगों को समझ तो गया है कि ये कहाँ पे यूज करना है। तो हम पॉइंट्स भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, जैसे रिड्यूस्ड एक लैग रहता है, लैग एकदम रिड्यूस हो जाता है, आपको डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम नहीं लेना पड़ता। कि मतलब क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो बहुत बार ऐसा हो जाता है, अगर बहुत एक फास्ट मूवमेंट कहीं पे आ गया कभी भी ट्रेड के अंदर, तो जो है वो लैग करने लगते हैं, बहुत नीचे रहते हैं आपके लेवल से। तो उस टाइम पे अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेड रिवर्स होता है तो आपका एग्जिट आने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप ईएमए के बेसिस पे ट्रेल कर रहे हो पर्टिकुलर स्टॉप लॉस को, या आप मे बी एसएमए के बेसिस पे ट्रेल कर रहे हो, तो आपका लैग बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम जो है कि ये जीरो लैग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सॉल्व करता है। तो रिड्यूस्ड लैग एक आपका पर्टिकुलर आंसर है, ये एक पर्टिकुलर चीज है क्यों आपको ये यूज करना चाहिए। देन सेकंड जो एक चीज है वो है इफेक्टिव फॉर वॉलेटाइल मार्केट्स। तो ये मतलब हमने पर्टिकुलर पोल में ही पूछा था कि कब ये यूजफुल रह सकता है, कब इसको यूज करना चाहिए, कहाँ सुटेबल ज्यादा रहेगा। तो वो एक चीज है कि वॉलेटाइल जहाँ पे मार्केट रहेंगे वहां पे बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल रह सकता है, क्विक एंट्रीज क्विक एग्जिट्स। एंड देन थर्ड पॉइंट ये रहता है एफिशिएंट फॉर स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग डेफिनेटली क्विक एंट्रीज क्विक एग्जिट्स आपके रहते हैं इसके अंदर। तो उस चीज के लिए भी जो है आपका जीरो लैग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि स्कैल्पिंग में होता ही वो है कि आप क्विकली जब रिवर्सल आ रहा है तब आप उसमें एंट्री ले लो, एंड जब वो वापिस अपसाइड थोड़ा आपको अच्छा मोमेंटम दे दे, उस मोमेंटम के बाद जो है
जब वो वापस डाउन साइड अपने ओरिजिनल ट्रेंड में आना चालू कर दे या रिवर्स करने लगे, तब आपको उसमें एग्जिट भी क्विकली बन जाए, तो ये स्कैल्पिंग में भी आपके लिए एक हेल्पफुल रहेगा। एंड बेटर एक ट्रेंड कंफर्मेशन कि मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बहुत क्विक मिल जाएगा। तो बेटर ट्रेंड कंफर्मेशन भी एक चीज है जो इसमें आपको देखने मिलती है कि आपको ट्रेंड जो है प्रॉपरली कंफर्म हो जाता है एंड आप क्विकली इसको जो है यूज कर पाते हो। तो ये एक चीज है जिसके लिए आपको यूज करना चाहिए। अभी बेसिकली और भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं हमें। कैन शैल वी वेट फॉर द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल और जस्ट क्रॉसओवर विल वर्क? सो सर एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मतलब क्लोजिंग का आप वेट कर सकते हो, मोस्टली सिर्फ क्रॉसओवर पे तो एंट्री नहीं रहेगा, और डेली टाइम फ्रेम्स में अगर आप कर रहे हो इस चीज को तो डेफिनेटली आपको यूज करना रहेगा। तो क्लोजिंग का आपको वेट करना पड़ेगा। क्लोजिंग आप एक बार हो जाता है तो बेटर रहेगा। फिर सागर सर का क्वेश्चन है कितने मिनट के चार्ट पे बेस्ट काम करता है? सर मोस्टली अगर मैं बोलूँ आपको तो बहुत ज्यादा यूजफुल, मतलब हर टाइम फ्रेम पे अच्छा ही वर्क करता है, बट जैसे क्विकर एंट्रीज क्विकर एग्जिट्स है तो इंट्राडे टाइम फ्रेम्स में अगर कोई भी टाइम फ्रेम आप लेते हो, जैसे आप एकदम शॉर्ट टाइम फ्रेम भी ले रहे हो, 3 मिनट्स 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम्स पे भी अगर आप स्कैल्प कर रहे हो तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहता है। एंड सेकेंडली अगर आप इसको यूज करना चाहते हो डेली टाइम फ्रेम पे तो फिर आपके पैरामीटर्स थोड़े बड़े हो सकते हैं, मतलब मे बी 100 मूविंग एवरेज, ये सारे जो आप यूज कर सकते हो। तो ये आप कर सकते हो। कैन वी ट्रेड ऑन टू जेड एलईएमए क्रॉसओवर्स? यस सर, आप मतलब 2 मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर चीज को। तो वो पर्टिकुलर चीज भी आपका हो जाएगा। कैन यू प्रोवाइड क्वेरी एंड चार्ट फॉर दिस मेथड? ये सर ये हमारे सर्वर्स पे अपलोडेड रहेगा, मतलब अभी के हिसाब से भी अपलोडेड है, तो आप वो चीज को ले सकते हो। जस्ट लास्ट अभी मतलब हम लोग का टुवर्ड्स द एंड है जहाँ पे हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। एंड जो मतलब एक स्ट्रैटेजीज तो इसके बेसिस पे बहुत सारी बन सकती है वैसे तो, बट जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया एंड मैंने जैसे इसको ट्रेड करने में यूज किया है तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एंड जैसे पैरामीटर्स आप क्या क्या यूज कर सकते हो, थोड़ा मैंने अभी भी जैसे क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको बहुत सारा आंसर तो मिल गया रहेगा अभी तक कि कौन से टाइम फ्रेम्स में इसको यूज करना चाहिए। तो मैंने ये भी डिस्कस किया कि आप 3 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम्स में भी इसको यूज कर सकते हो। इंट्राडे में आप बड़े टाइम फ्रेम्स अगर जाते हो 60 मिनट टाइम फ्रेम, वो टाइम फ्रेम्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को। एंड बड़े टाइम फ्रेम्स में भी आपका एप्लीकेशन डेली टाइम फ्रेम में मोस्टली आप अप्लाई कर सकते हो, बट शॉर्टर जितना टाइम फ्रेम रहेगा वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो वो सारी चीजें आप देख लो इसके अंदर, तो वो चीज रहेगी। तो एक बार फिर यहाँ पे अगर सब क्लियर है तो हम स्ट्रेटेजी की तरफ ही बढ़ते हैं डायरेक्टली, कि मतलब जो मैंने स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज किया है वो कैसे यूज करना है, कहाँ पे आपके इसके बेसिस पे एंट्रीज बनते हैं, कहाँ पे इस बेसिस पे आपके एग्जिट्स बनते हैं, वो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। मोस्टली आई थिंक सारे क्वेश्चंस आंसर कर लिए, तो स्ट्रेटेजी पे एक बार आ जाते हैं हम। तो हमने स्लाइड भी स्ट्रेटेजी पे डाल दिए एंड यहाँ पे हम जो स्ट्रेटेजी का डिस्कशन करने वाले, उससे पहले आ जाते हैं स्पाइडर पे, एंड जो हमारा स्ट्रेटेजी का जो स्क्रीन है वो सारी चीजें यूज कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं एंड वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है चार्ट के अंदर आ जाते हैं। तो चार्ट बेसिकली हम लोड चार्ट के अंदर जा रहे हैं एंड लोड चार्ट में आके हम अपना वेबिनार का जो फाइल है उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो है हमने वेबिनार का फाइल ओपन कर लिया है आपके लिए। दूसरे जो है चीजें हम हटा देते हैं यहाँ पे से। तो ये पर्टिकुलर अगर आप देखोगे तो चार्ट जो है हमने इसमें लगा के रखा है, निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है। तो बेसिकली जो है आपका इंडिकेटर जो है इंट्राडे में यूज करने वाले, तो मैंने इसको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में बेसिकली यूज करने के लिए बनाया हुआ है। एंड इसको जो है टाइम फ्रेम जो रहेगा इसका 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम रहेगा। तो 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में इसको यूज करने वाले पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को, एंड आपको चाहिए तो आप टाइम फ्रेम चेंज भी कर सकते हो इसका, बट मोस्टली आप 3 मिनट्स 5 मिनट्स में यूज करोगे तो आपका बेटर रिजल्ट्स देने का इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो दो चीजें हमने डिस्कस कर ली है। 2 मूविंग एवरेज है हमारे चार्ट पे, वो मूविंग एवरेजेस को हम जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एंड जो कैंडल स्टिक रहेगा बेसिकली आप
जापानीज या हाइकेनेशी कैंडल्स यूज कर सकते हो। टाइम फ्रेम 3 मिनट्स है। मूविंग एवरेजेस जो है हम दो यूज करने वाले हैं। तो दो मूविंग एवरेजेस जो है हम यूज करने वाले हैं इसके अंदर, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी पे ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी रहेगी। सो अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो बेसिकली एंट्री कब देता है आपको और एग्जिट कब देता है ये पर्टिकुलर ट्रेड में। तो आपका एंट्री बेसिकली तब बनता है जब ये आपके ब्लू मूविंग एवरेज को पर्टिकुलरली क्रॉस करता है, एंड 3 कैंडल्स तक अगर ये इसके नीचे सस्टेन करता है, तब पैटर्न एग्जैक्टली जो है 3 जो है हायर हाई या 3 लोअर लो पर्टिकुलरली अगर फॉर्म करता है आफ्टर क्रॉसिंग द ब्लू लाइन, तब आपका इसमें कहीं पे भी एंट्री मिलता है। तो 3 मिनट के कैंडल स्टिक्स में आपके इसमें एंट्री बन रहा है आफ्टर क्रॉसिंग द मूविंग एवरेज। कोई भी कैंडल अगर उस पर सस्टेन करता है, 3 हायर है 3 लोअर लोज बनाता है, तो पर्टिकुलर आपको इसमें बाय या सेल सिग्नल आता है पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर निफ्टी के बेसिस पे। तो ये जो है बेसिक स्ट्रेटेजी है, एंड इसके बेसिस पे हमने एक क्वेरी भी आपके लिए जनरेट करके रखी है जो बेसिकली हाइकेनेशी पे हमने बनाई हुई है। तो हाइकन कैंडल्स को यूज करके हमने बनाया है। बेसिक स्ट्रेटेजी यही है कि हमारे जो ब्लू मूविंग एवरेज को अगर पर्टिकुलरली प्राइस कभी भी क्रॉस करता है, तो आपका उस पर्टिकुलर ट्रेड में जो है एंट्री बनता है, एंड ये आपको बाय या सेल सिग्नल्स जो है ये पर्टिकुलर क्वेरी के बेसिस पे मिल जाएंगे। तो वो चीज आप इसमें कर सकते हो। पर बिफोर डिस्कसिंग यहाँ पे ये जो स्ट्रेटेजी है, उसमें से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका जैसे हमने ये डिस्कस किया कि एंट्री कहाँ पे रहेगा, तो दूसरा डिस्कशन हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे रख सकते हो। तो दूसरा जो येलो वाला लाइन है आपको दिख रहा है ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर, वो येलो वाला लाइन जो आपका रहेगा, वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी जो है उसको आप यूज कर सकते हो आपके स्टॉप लॉस के लिए। ठीक है, ब्लू वाला लाइन आप एंट्रीज के लिए यूज करोगे, एंड येलो वाला लाइन जो है आपका, येलो वाला लाइन जो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस के लिए रहेगा। सो फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर ये पर्टिकुलर जगह पे आप देखोगे, तो कल हमारा यहाँ पे एंट्री बना था। आप देखोगे ये कैंडल जो है आइकन में, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ब्लू लाइन जो है आपका, दोनों जो मूविंग एवरेजेस है वो आपके 0 लाइन मूविंग एवरेजेस ही है। एंड इसके अंदर अगर आप देखोगे 3 कैंडल का आपको क्लोजिंग मिला प्रॉपर, यहाँ पे आपका एंट्री बनता था। एंड यहाँ पे जब अगर आप एंट्री ले रहे हो, तो आपका जो क्लोजेस्ट मूविंग एवरेज है, जैसे एट दिस पर्टिकुलर टाइम आपका क्लोजेस्ट मूविंग एवरेज जो रहेगा वो ब्लू वाला लाइन रहेगा। तो ब्लू वाले लाइन को आप मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस लगाओगे, मतलब ये कैंडल के बेसिस पे अगर आपका एंट्री यहाँ पे बन रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है 22,788 पे अगर आप आपकी एंट्री बन रही है, तो यहाँ पे 10 पॉइंट्स ऑलमोस्ट 22,798 तक का आपका स्टॉप लॉस है ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर। एंड जो येलो वाली लाइन है ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, मतलब कभी भी अगर इसके ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाती है, तो आप ये पर्टिकुलर ट्रेड्स को एग्जिट कर दोगे। तो उस वे में हमने इसको डिजाइन किया है। तो यहाँ पे आप आइकन में जाओ, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, एंड पर्टिकुलरली अगर आपका एग्जिट देखोगे तो आपको यहाँ पे मिला है। तो आपका एंट्री ऑलमोस्ट बना है, कहाँ पे बना है, ये कैंडल पे आपका एंट्री क्लोज होने के बाद 22,764 पे आपका एंट्री बना है ये पर्टिकुलर ट्रेड में। एंड इसके बाद अगर आप एग्जिट देखोगे तो प्रॉपर एग्जिट ये कैंडल पे आपका बनता था आइकन में, बेसिकली यहाँ पे आपका एग्जिट बन रहा है 22,740 के अराउंड। एंड ये जो है इसमें आपको एक स्कैल्प ट्रेड आराम से देखने को मिलता है। एंड अगर आप प्रीमियम्स भी देखोगे तो इसमें आपका अच्छा मूवमेंट आपको देखने मिला था कल के दिन में। सो इजीली 20-40 पॉइंट्स का मूवमेंट इसमें आपको कैप्चर करने मिलता है। एंड स्टॉप लॉस अभी आपको क्लियर हो गया रहेगा, टाइम फ्रेम भी क्लियर हो गया रहेगा, कौन से मूविंग एवरेज के बेसिस पे एंट्री है वो भी आपको क्लियर हो गया रहेगा, एंड कौन से मूविंग एवरेज के बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस है वो भी आपको क्लियर हो गया रहेगा। येलो लाइन आपका बेसिकली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसा है, जब भी इसको कोई आपका ट्रेड क्रॉस अप या डाउन करके जाता है, तब आपका ट्रेड जो है एग्जिट हो जाएगा वो पर्टिकुलर टाइम के लिए। ओके, तो ये आपका बेसिक स्ट्रेटेजी है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके लिए आप स्कैन कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। सो सिंस ये निफ्टी बैंक निफ्टी का एक स्ट्रेटेजी है, तो आपको बेसिकली एक ग्रुप क्रिएट करना रहेगा। तो उस चीज के लिए आप यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ग्रुप्स के अंदर आप जाके जो है सिंपली सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को ऐड कर सकते हो। तो आप कोई भी इसको नाम दे सकते हो, एंड इसमें सिंपली आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ऐड करना रहेगा।
सो आप अगर आ जाते हो तो यहाँ पे आप निफ्टी सिलेक्ट कर लो, आप निफ्टी ऐड कर दो, एंड और भी कोई इंडाइसेस अगर आप ट्रेड करते हो तो आप उनको ऐड कर सकते हो इसके अंदर। जैसे मोस्टली निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा अच्छा मूवमेंट्स आपको देते हैं, तो वो दो मैं कंसिडर कर रहा हूँ। आपको चाहिए तो आप मिड कैप ये सारे जो है वो ग्रुप्स इंडाइसेस जो है वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। ये ऐड करने के बाद आप सेव चेंजेस कर दो, एंड जब आप अभी क्वेरी को रन करोगे तो आप ग्रुप में जो है सिलेक्ट कर लेना ये पर्टिकुलर दो को। ग्रुप में जाके जो आपने ग्रुप अभी क्रिएट किया, जैसे इंडेक्स ग्रुप हमने अभी क्रिएट किया, तो इंडेक्स ग्रुप को आप सिलेक्ट कर लो। तो वंस दैट ग्रुप इज सिलेक्टेड, तो आपका जो है क्वेरी इन दो स्टॉक्स पे ही या दो इंडाइसेस पे भी ही रन होगा, एंड उस बेसिस पे ही आपको यहाँ पे रिजल्ट्स जो है देखने को मिलेंगे। तो ये होगा कि आपको कौन से ग्रुप पे रन करना है, कैसे रन करना है, एंड देन इसके बाद अगर आप कभी भी इसमें ट्रेड करना चाहते हो तो जस्ट आप यहाँ पे क्वेरी ऑफसेट में 1 डाल देना। क्वेरी ऑफसेट आप 1 डाल दो एंड इसको सिंपली लाइव क्वेरी पे डाल दो। तो थ्रू आउट द डे जब भी आपके इसमें बाय या सेल सिग्नल्स कुछ भी जनरेट होते हैं तो आपको यहाँ पे जो है क्लियरली यहाँ पे दिखा देगा। एंड ये क्वेरी ऑफसेट 1 डालने का जो बेनिफिट ये चीज है कि क्वेरी ऑफसेट 1 जब आप डालोगे तो आपको जो है कैंडल क्लोजिंग, मतलब ये कैंडल जब क्लोज होगी एंड नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होगी तभी आपको एंट्री आएगी, तभी आपको ये सेल का एक सिग्नल दिखाएगा। तो ये क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो ऑफसेट को आप 1 डाल दो इसमें। अदरवाइज आप एग्रेसिव अगर ट्रेड करना चाहते हो कि जैसे ही एक ये कैंडल में बाय सिग्नल जनरेट होता है आपको डायरेक्ट उसमें एंट्री लेना है विदाउट वेटिंग फॉर द कैंडल क्लोजिंग, ये वाले कैंडल के क्लोजिंग का वेट आपको नहीं करना है। जैसे ही आपका एंट्री बनता है वैसे ही आपको चाहिए तो ऑफसेट 0 पे भी रन कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आप अगर लाइव में रन कर रहे हो तो ऑफसेट 1 डाल दो एंड इसको रिजल्ट जो लाइव क्वेरी पे डाल के रिजल्ट लाइव क्वेरी पे आप डाल दो। सो वंस दैट इज डन तब आपको इसमें पर्टिकुलरली रिजल्ट जो है मैं आपको देखने मिलेंगे। तो ये आप क्वेरी रन कर लेना इसके अंदर तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो पर्टिकुलरली ये चीज आप इसमें यूज कर सकते हो, ये क्वेरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, MISC पे आपको मिल जाएगा। तो उससे पहले कुछ जो है एग्जांपल्स एक देख लेते हैं, हमको कहाँ कहाँ पे एंट्री मिला था, वो चीजों का एंट्री कहाँ कहाँ पे आया था वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड जैसे मैंने कुछ ऑफसेट्स निकाल के रखे जिसपे आपको रिजल्ट्स इसमें देखने को मिले हैं, एंड वो ऑफसेट्स में कैसा एक मूवमेंट आया वो हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं पर्टिकुलरली। सो पहला ऑफसेट तो बेसिकली 49 ऑफसेट आई थिंक है। तो उस ऑफसेट पे हमें एक सेल सिग्नल आया है दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो अगर आप देखोगे वो पर्टिकुलर ऑफसेट को, तो ऑफसेट अगर आपको देखना रहेगा तो आप ये डी कर सकते हो एंड यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो 49 अगर हमने ऑफसेट डाला है तो उसका मतलब ये है कि ये 50th वाला कैंडल जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक नंबर दिखने को मिल रहा है। तो नंबर जो है वो पर्टिकुलर नंबर वाले कैंडल पे आपको इसमें एंट्री देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप इसमें एंट्री ले सकते हो एंड यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो आपका एग्जिट जो है पर्टिकुलरली जब EMA को क्रॉस किया तब आपका एग्जिट बन रहा था। ओके, एंड स्टॉप लॉस भी अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि ये मूविंग एवरेज जो रहेगा वहां पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, इसके ऊपर अगर चले जाता है तो अब आपका एग्जिट इस पर्टिकुलर ट्रेड में से रहेगा। तो ऐसे ही और ऑफसेट्स भी है पर्टिकुलरली जो हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने मोस्टली जो है इस वीक में जो हमारे ट्रेड्स कुछ बने थे इसके बेसिस पे वो ऑफसेट्स निकाल के रखे हुए। कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स बेसिकली स्टॉप लॉस वाले भी थे तो वो ट्रेड्स भी है बट उसमें आपका मिनिमम स्टॉप लॉस है। तो और भी कुछ ऑफसेट्स है जैसे 309 का एक ऑफसेट था, वहां पे जैसे आपका एक एंट्री बना था तो वो वाला ऑफसेट पे भी हम जा सकते हैं। तो ये 3 मिनट्स है तो हमें बहुत सारे ऑफसेट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक सेल साइड का ट्रेड था जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे 10 मिनट के 3 मिनट के इसमें आपको ये वाले कैंडल पे 310 वाला जो कैंडल था यहाँ पे एंट्री मिला एंड इसके बाद आप देख सकते हो प्रॉपर मूवमेंट आया 22,966 पे आपका एंट्री आया एंड यहाँ से आपको एटलीस्ट 40-50 पॉइंट्स जो है निफ्टी में डाउनफॉल देखने को मिला है एंड आपका एग्जिट कहीं पे यहाँ पे बना है। तो ये भी आपका एक पर्टिकुलर ट्रेड है। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा रिजल्ट्स इसमें आपको देखने नहीं मिलते। 362 वाले ऑफसेट पे भी आपका इसमें रिजल्ट आया है जिसमें निफ्टी में एक बाय सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो 362 वाला ऑफसेट भी है, तो आप ये पर्टिकुलर ऑफसेट देख सकते हो, इसमें तो आपको बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। तो 362 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रॉसओवर है, उसके बाद थर्ड कैंडल पे आपको इसमें एंट्री मिली। तो ये 363 वाला अगर आप ऑफसेट देखोगे इस पे आपकी एंट्री बनी है एंड इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसमें तो आपको बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है।
363 मतलब यहाँ पे ये कैंडल में अगर आप एंटर करते हैं जैपनीज में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैंडल का अगर क्लोजिंग देखोगे तो 22,966 है, एंड यहाँ से जो अपसाइड मूवमेंट आपको देखने मिला है वो डायरेक्टली आपको क्या है लेके गया 2341, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स 80-90 पॉइंट्स आपको निफ्टी में देखने मिले, एंड निफ्टी में यह प्रॉपर अपसाइड मूवमेंट आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ये निफ्टी में आपको सक्सेस जो है अच्छा देता है, एंड रिस्क रिवॉर्ड आपका यही है कि पर्टिकुलर ईएमए पे ही आपको देखने को मिलता है। तो सक्सेस जो आपका इसमें 70% जो है आपका सक्सेस रहेगा, एंड जो बाकी के परसेंटेज जो स्टॉप लॉसेस है तो वो स्टॉप लॉसेस में भी आपका ये मतलब बहुत क्लोज ही रहता है। ऐसा नहीं कि आपका बहुत बड़ा स्टॉप लॉस चले जाएगा, 5-10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस जाता है, एंड उसके अगेंस्ट जो आपको 30-40 पॉइंट्स जो है इसमें इजीली देखने मिलते हैं। तो आपका वैसा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, पर्टिकुलर कोई भी ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो उस हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड रहता है। तो आप पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को ट्राई कर सकते हो। आपको यहाँ पे जो है फाइल में डाउनलोड फाइल्स में अगर आप जाओगे तो मिसलेनियस में आपको जाना है, एंड ओवरराइट एग्जिस्टिंग करके आप गेट फाइल लिस्ट करोगे तो यह वेबिनार डॉट जिप करके जो फाइल है इसको आपको यहाँ पे वेबिनार्स डॉट जिप ये फाइल आप डाउनलोड करोगे तो आपको लोड चार्ट और क्वेरी सेक्शन जो है उसके अंदर पर्टिकुलर ये क्वेरी मिल जाएगी। तो आप ये दोनों क्वेरी जो है वेबिनार _ZLEMA करके इसका नाम दिया हुआ है, जीरो लाइक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये नाम से आपको दोनों ही जगह पे मिल जाएगी जो है लोड चार्ट के अंदर, एंड लोड चार्ट के साथ साथ अगर आप देखोगे तो क्वेरी सेक्शन के अंदर जो है आप यहाँ पे भी देख सकते हो। लोड में अगर आप जाओगे तो आपको इसमें देखने मिलेगा क्वेरी फाइल प्रोटेक्टेड में वेबिनार ZLEMA। तो यहाँ पे भी अगर आप लोड करते हो तो इसमें भी आपको देखने मिलेगा। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेरी है, जैसे हमने अपने जो है पीपीटी में भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि कहाँ पे आपका इस बेसिस पे एंट्री बन रहा है। जैसे ये पर्टिकुलर ट्रेड अगर आप देखोगे यहाँ पे डेट तो 17th का आपको ट्रेड इसमें दिखा रहा है। तो 17th में ये जहाँ पे कैंडल पे आपको एरो दिख रहा है वो एरो पे आपका एंट्री बन रहा था, तो वो ऑलमोस्ट आपका 22,820 के लेवल पे आपको एंट्री दिया है इसने, एंड आप देख सकते हो उस एंट्री के बाद आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट इसको इसमें देखने मिला है। तो ये ऐसे मूवमेंट्स है। देन दूसरा भी सेम ही चार्ट में अगर आप देखोगे तो हमने प्रीमियम का भी मूवमेंट उस दिन कैसा मूवमेंट आया था वो डाल के रखा है। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल है वो अगर आप देखो तो यहाँ पे भी जो एग्जांपल है ये कैंडल पे आपकी एंट्री बन रही थी 22,860 के अराउंड, एंड वो भी जब आपको स्पाइक देके गई तो 22,960 के अराउंड तक आपको देके गई है। तो इधर भी आपको 100 पॉइंट्स तक का मूवमेंट देखने मिला है, एंड ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको चार्ट में ही देखने मिला है, स्पॉट चार्ट में ही देखने मिला है, जिसमें हमने जो है प्रीमियम चार्ट का भी एक एग्जांपल डाल के रखा हुआ है ताकि आप देख पाओ प्रीमियम चार्ट के अंदर भी। तो प्रीमियम चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो ये कैंडल पे आपकी एंट्री थी, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 190 आप कंसीडर कर सकते हो, एंड स्टॉप लॉस भी आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीमियम के अंदर कितना छोटा स्टॉप लॉस है, मतलब ऑलमोस्ट 180 170 के अराउंड है। तो 10-20 पॉइंट्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस है, एंड प्रीमियम में आप मूवमेंट देख सकते हो। प्रीमियम आपका 190 में अगर आपकी एंट्री हुई है तो ये प्रीमियम के हाइस जो क्रिएट हुए वो ऑलमोस्ट आपका 250 260 तक के भी मूवमेंट्स इसने मूवमेंट दिए हैं, प्रॉपर मूवमेंट्स आपको देखने मिले। तो यहाँ पे इजीली अगर आप निफ्टी में देखो इतने पॉइंट्स जो है 60-70 पॉइंट्स आपको इजीली देखने मिल रहे हैं जो आपको मिले हैं। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड भी देखोगे तो आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी अगर करते हो, मतलब यहाँ पे 20 पॉइंट्स से अगर आपका रिस्क है तो आप 40 पॉइंट्स का टारगेट अपसाइड पे कंसिडर करके चलते हो तो भी आपके ट्रेड्स अच्छे खासे प्रॉफिटेबल निकलेंगे। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो यही सिंगल चार्ट में दो एंट्रीज आपको दिख रही है एक्चुअली। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये कैंडल के अराउंड भी आपका एंट्री बना था, तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 100 पॉइंट्स का मूवमेंट है, एंड सेम टाइम प्रीमियम मूवमेंट भी आप देख सकते हो। प्रीमियम का मूवमेंट जो है वो कैसा है, ये पर्टिकुलर जो पॉइंट पे अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर कैंडल पे आपका एंट्री आया जो 160 170 के अराउंड था, एंड उसमें भी अगर आप स्पाइक देखो तो 160 170 से इजीली यहाँ पे आपको 240 तक जाते हुए दिखा है। करंट प्राइस का अगर आप लाइन देखो तो ऑलमोस्ट 230 240 के अराउंड जाते हुए दिखा है। तो इजीली यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट आपको कैप्चर करने मिला है। तो ये चीज आप देख सकते हो। ये था एक कॉल साइड का एग्जांपल। सेम आप पुट साइड में भी देख सकते हो। पुट साइड में आपकी कहाँ पे एंट्रीज बन रही थी, कहाँ पे एग्जिट्स बन रहे थे। तो पुट साइड का एंट्री अगर आप देखते हो तो ये कैंडल पे आपका एंट्री बन रहा था जहाँ पे ये ग्रीन का एरो मार्क आपको डाल के रखा है। यहाँ पे बेस्ड ऑन द क्वेरी आपको एंट्री मिल रही थी।
यहाँ से आपने एंट्री अगर ली थी तो आप देख सकते हो 22,900 के अराउंड पे अगर आपकी एंट्री थी तो डायरेक्टली यहाँ से ये 50 पॉइंट्स का एक डाउनफॉल गया है एंड यहाँ पे प्रीवियस डे लो के अराउंड आके इसने सपोर्ट ले लिया है। तो 22,800 तक के लोज आपको हिट करते मिले एंड यहाँ पे आपको 50 पॉइंट्स का डाउनवर्ड मूवमेंट देखने मिला है। सेम चीज अगर आप स्पॉट के अंदर देखते हो तो स्पॉट में आप देख पाओगे यहाँ पे ये कैंडल में आपकी एंट्री है 140 145 के आसपास एंड यहाँ से आपको जो है हाई पॉइंट जो देख रहे हो 188 का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। सो ये पर्टिकुलर मूवमेंट्स आपको देखने मिल रहे हैं, मतलब जो एग्जांपल्स भी हमने दिए उसमें आपको 20 40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स निफ्टी के प्रीमियम में कैप्चर करने मिल रहे हैं। तो आप इस चीज को देख सकते हो, पर्टिकुलर क्वेरी आप ट्राई कर सकते हो, आपको अच्छे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। एक बार फिर मैं बता देता हूँ डाउनलोड कहाँ से करना है ये क्वेरी फाइल को। आपको जाना है डाउनलोड्स के अंदर, डाउनलोड्स में जाने के बाद ओवरराइड एग्जिस्टिंग पे टिक करना है, MISC पे आपको टिक करना है एंड गेट फाइल लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। वंस आप ये कर देते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो 22/2 जो आज की डेट है 22 फरवरी, उसका webinar.zip करके हमने फाइल यहाँ पे बना के रखा है। सिंपली आपको ये डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड करने के बाद आपको पर्टिकुलरली जो है चार्ट में यहाँ पे लोड चार्ट के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको प्रोटेक्टेड चार्ट फाइल्स में ये क्वेरी जो है मिल जाएगी, webinar_0 lakh exponential moving average, ये एक नाम से चार्ट फाइल है। एंड सेम अगर आप क्वेरी में जाते हो तो क्वेरी के अंदर टेक्निकल क्वेरी में आपको जो है क्वेरी फाइल प्रोटेक्टेड के अंदर ये पर्टिकुलर क्वेरी देखने मिल जाएगी, webinar_0 lakh exponential moving average क्वेरी फाइल 6। तो ये दो फाइल्स आपको मिल जाएंगी वंस आपने डाउनलोड करके रखा है। इज इट फॉर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट? यस, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट पे भी आपको एंट्री देखने मिलती है, इसमें प्रॉपर एंट्रीज देखने मिलती है। प्लीज अरेंज एनी क्वेरी फॉर साइडवेज मार्केट। ठीक है सर, मतलब क्या आपका सजेशन आपने दिया है तो मे बी हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वेबिनार्स में क्या कर सकते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। अभी करंटली निफ्टी बैंक निफ्टी का ये एक स्ट्रैटेजी है या इंडेक्सेस का स्ट्रैटेजी है जो हम यूज कर रहे हैं, तो आप इस पर्टिकुलर फाइल्स को यूज कर सकते हो। एंड कुछ और डाउट्स किसी के रहते हैं तो आप पूछ सकते हो मोस्टली, प्लीज। सो मोस्टली आई थिंक क्लियर आउट तो हो गए आपके डाउट्स। अगर और भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये नंबर्स है, ये ईमेल आईडीज है हमारी। क्वेरी फाइल डाउनलोड करने के लिए अगर आपको कुछ इशू होता है तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो हमारा ईमेल भी है, ईमेल पे आप हमें मेल कर सकते हो। पर्टिकुलरली फोन नंबर्स भी हमारे दिए हुए जो 02235018383, ये जो है हमारा सपोर्ट का मोबाइल नंबर, सॉरी लैंडलाइन नंबर है। तो इस पे भी आपके लिए कोई भी गाइडेंस अगर आपको चाहिए होगी तो आपको मिल जाएगी। एंड व्हाट्सएप नंबर्स भी है जो आपको सामने आपको दिख रहे, 8976991601 एंड 8976991602। तो इन नंबर्स पे भी आप जो है मैसेज कर सकते हो एंड अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हो। मोस्टली ये था आज का वेबिनार। तो हमने अभी एक पोल लॉन्च करके रखा है, तो पोल पे भी आप जो है आंसर अपना दे सकते हो कि आपको ये वेबिनार कैसा लगा। आप अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो, चैट में भी अगर आपको चाहिए तो आप जो है अपना फीडबैक शेयर कर सकते हो। एंड जैसे एक सर समीर सर ने आई थिंक बोला था कि उन्हें साइडवेज मार्केट में क्या करना चाहिए, वैसा कुछ क्वेरी उन्हें चाहिए। तो अगर आपके भी कोई सजेशंस है कि किस चीज पे हमें वेबिनार्स करने चाहिए या किस टॉपिक को हमें डिस्कस करना चाहिए या कोई इंडिकेटर बेस्ड कुछ डिस्कशन होनी चाहिए, तो वो भी आप चैट सेक्शन में हमें डाल सकते हो। तो हमें पता हो कि आपको क्या चाहिए तो हम उस वे में आपको जो है हेल्प कर सकते हैं। सो हमने पोल को क्लोज कर दिया है एंड आपका रिस्पॉन्स अच्छा ही आया हमें। सो थैंक यू, आपने सब ये वेबिनार को अटेंड किया।